ॐ हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। आत्मा कः स्थूलसूक्ष्मकारणशरीराद्व्यतिरिक्तः पञ्चकोशातीतः सन् अवस्थात्रयसाक्षी सच्चिदानन्दस्वरूपसन् यः तिष्ठति स आत्मा। ननु जीवन्मुक्तः कः। जीवन मुक्त का अर्थ है जीते जी ही वो मुक्त है, ये शरीर में रहते हुए भी वो मुक्त है। तो सामान्यतः ये शरीर में जब हम रहते हैं तो ये स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है। पंच महाभूत के तामसिक अंश से ये स्थूल शरीर बना है, सात्विक अंश से मन और 5 इंद्रियां हैं। पंच महाभूत के राजसिक अंश से 5 प्राण और 5 कर्मेंद्रिय। तो ये सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर है। और तीसरा जो है उसको कहते हैं कारण शरीर। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीराद व्यतिरिक्त। तो कारण शरीर क्या है आप देखो, अनादि अविद्या युक्त अनिर्वचनीय। कारण शरीर माने कि जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर का कारण है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, कारण। ये स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर। कारण शरीर शब्द जो है, कारण ठीक है, शरीर शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये 3 है इसीलिए। लेकिन कारण शरीर का शब्द जब प्रयोग करते हैं तो वहां कोई शरीर नहीं है, आप समझना। जिस प्रकार से स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर है, ऐसा कोई शरीर नहीं है वहां। क्यों? अविद्यायुक्त अनिर्वचनीयम। अविद्या युक्त है, अविद्या का कोई आकार नहीं, शरीर नहीं। अब देखिए, तो कारण शरीर जो है वो अविद्या युक्त है। जब गुरु उपदेशेन, हमने देखा सद्गुरु उपदेशेन, सद्गुरु के उपदेश से जब अविद्या की निवृत्ति होती है, तो अविद्या की निवृत्ति जो है, तो अविद्या की जब निवृत्ति हो जाती है तो कारण शरीर नहीं रहता है। जब तक अविद्या है तब तक कारण शरीर है। अब जब गुरु उपदेश करते हैं, जब श्रवण करते हैं, तो श्रवण के द्वारा ये अविद्या की निवृत्ति होती है। अब देखो ये बहुत समझना है, ये जीवन मुक्त समझना है। देखो ये गेंदे का फूल है, अगर आप ये जानते नहीं है, पहली बार आप देख रहे हैं, तो क्या होगा? अगर मैं आपको कहूं कि ये पुष्प जो है वो गेंदे का पुष्प है, मैरीगोल्ड, आप जब सुनते हैं तो क्या होता है, आपके मन में ये पुष्पाकार वृत्ति उत्पन्न होती है। इंद्रिय के द्वारा ये पुष्प कहाँ जाता है? आपकी बुद्धि में, मन में। मन पुष्पाकार वृत्ति कर, मन में जब पुष्पाकार वृत्ति उत्पन्न होती है, वो ये पुष्प के अज्ञान की निवृत्ति करती है। और कोई भी वृत्ति जो है वो तो क्षणिक है, वृत्ति बनती है और
टूट जाती है। तो पुष्पाकार वृत्ति बनी, अज्ञान की निवृत्ति कर दी और वो पुष्पाकार वृत्ति भी शांत हो गई। लेकिन वो पुष्पाकार वृत्ति जो उत्पन्न होती है उनके आप साक्षी चैतन्य, और इसीलिए जब पुष्पाकार वृत्ति उत्पन्न हुई फिर आप कहेंगे मैं पुष्प जानता हूं। तो पहले क्या होता है, अयम, आप देखिए, इदम पुष्पम, पुष्पाकार वृत्ति बनी, इदम पुष्पम। फिर क्या हुआ, आप साक्षी चैतन्य वो वृत्ति को प्रकाशित करते हो और फिर क्या कहते हैं, इदम पुष्पम अहम जानामि, मैं ये पुष्प को जानता हूँ। जब गुरु उपदेश होता है तो आत्माकार वृत्ति मन में उत्पन्न होती। अब प्रश्न ये है कि आत्माकार वृत्ति, तो आत्मा का कोई आकार है, पुष्प तो आकार है, इसलिए पुष्पाकार वृत्ति उत्पन्न हुई, आप देखिए। लेकिन आत्मा का कोई आकार है, चैतन्य का कोई आकार है, तो फिर जब तक वृत्ति उत्पन्न नहीं होगी अविद्या की निवृत्ति नहीं होगी। जब श्रवण करते हैं तो श्रवण से मन में अखंडाकार वृत्ति उसको कहते हैं। जैसे पुष्पाकार वृत्ति है उसी प्रकार से मन में अखंडाकार वृत्ति उत्पन्न। तो बोले आत्मा का आकार नहीं है तो वृत्ति कैसे उत्पन्न होगी। देखो वेदांत माने कि एक एक वाक्य पर एक एक प्रश्न उठना चाहिए। सब जब हा हा करते रहते हैं ना, कोई मतलब नहीं है उसका। गीता में भगवान बहुत सुंदर कहते हैं, हमारी जो समस्या जो है वो क्या है, अविद्या है, अपने स्वरूप को जानते नहीं है, इसलिए गड़बड़ में पड़े हुए हैं। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ये अज्ञान जो है, अज्ञान आगे हम सब देख के गए, अज्ञान है, अज्ञान के कारण मोह है। सामान्य अज्ञान में कुछ नहीं है। आपको फ्रेंच भाषा नहीं आती है तो उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब आप अपने आप को जानते नहीं है और आप एक स्वभान व्यक्ति है, सेल्फ अवेयर, आप देखिए प्रत्येक मनुष्य जो है स्वभान है, और इसलिए क्या होगा, अपने स्वरूप को न जानते हुए अपने स्वरूप के बारे में आप अभिप्राय बना के बैठे हैं। देह हूँ, मैं इंद्रिय हूँ, मैं प्राण हूँ, मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ, मैं अज्ञानी हूँ। और इसलिए भगवान कहते हैं उसको मोह कहते हैं। अज्ञान से ये मोह उत्पन्न, मोह मानी जो नहीं है उसको देखना और जो है उसको नहीं देखना। आप समझना, मोह में दो है, जो है उसको देखते नहीं है, समझते नहीं है, और जो नहीं है उसको मान लिया। और आपका जो स्वरूप है वो जानते नहीं है। रज्जु सर्प जो हम कहते हैं तो क्या होता है, अब रज्जु को जानते नहीं है और रज्जु के स्थान पर सर्प देख रहे हैं। जो नहीं है उसको हम देख रहे हैं, उसे मोह कहते हैं आप सब। और इसीलिए ये मोह करके हम बैठे हैं, लेकिन मोह की निवृत्ति नहीं करनी है। मोह किसके कारण है, अज्ञानेन आवृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति। तेन माने वो कारण दर्शाते, ये अज्ञान के कारण ही ये मोह उत्पन्न हुआ। रज्जु के रस्सी के अज्ञान से ही सर्प है, तो सर्प की निवृत्ति नहीं करनी है, रज्जु के अज्ञान की निवृत्ति कर। और अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी तो सर्प की भी क्या हो जाएगी, निवृत्ति हो जाएगी। क्या ऐसा है, पहले रज्जु का अज्ञान गया, अभी थोड़ा सर्प है? रज्जु का अज्ञान, रस्सी का अज्ञान गया तो सर्प रहेगा क्या? उसी प्रकार अज्ञान अपने स्वरूप का अज्ञान है। एक बार स्वरूप का ज्ञान होता है तो ये मोह की भी निवृत्ति होती है। यहाँ रज्जु सर्प जो दृष्टांत है उसकी एक मर्यादा है, आप समझ। रज्जु के ज्ञान से सर्प की निवृत्ति हो गई, वही अगर यहाँ कहेंगे तो ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तो ये शरीर भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएंगे। रज्जु के अज्ञान की निवृत्ति, सर्प की निवृत्ति होती है तो ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तो ये शरीर की भी क्या हो जाएगी, निवृत्ति हो जाएगी क्या। इसीलिए दो प्रकार के अध्यारोप है, अध्यास है, आप समझ। एक अर्थाध्यास है, एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु देखना। रज्जु के स्थान पर आपने सर्प देखा, रज्जु नहीं देखा और क्या देखा, सर्प देखा। तो एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु जब आप देख रहे हैं तो एक वस्तु के ज्ञान से दूसरी वस्तु की निवृत्ति हो जाए, वो सर्प रहेगा नहीं, उसे अर्थाध्यास कहते हैं, आप समझ। एक दूसरे प्रकार का अध्यास है जिसे ज्ञानाध्यास कहते हैं। ज्ञानाध्यास मानी क्या है, ये ज्ञानाध्यास बहुत मजे की बात है, आप समझ।
संपूर्ण वेदांत ज्ञानाध्यास पर ही चल रहा है। आप रेत देख रहे हैं, सूर्य का प्रकाश भी देख रहे हैं, फिर वहां आप मृग जल देख रहे हैं। कभी गए कि नहीं रण प्रदेश में? नहीं गए तो थोड़ा राजस्थान घूम के आ जाओ। राजस्थान जाएंगे, वहां रेत दिखेगी और मध्याह्न समय पर आपको दूर से क्या दिखेगा? वहां जल है। राजस्थान नहीं जाना है तो रास्ते पर देख लेना, जल दिखता है। ग्रीष्म ऋतु में वो टार गर्म हो जाता है, तो टार भी दिख रहा है, वृक्ष भी दिख रहा है, प्रकाश भी दिख रहा है। फिर वहां क्या दिख रहा है? जल दिख रहा है। उतना ही नहीं, वो जो जल दिख रहा है उनके समीप जो वृक्ष है, वृक्ष का प्रतिबिंब भी उसमें दिखता है। सामने से ट्रक आ रही है, वो ट्रक का प्रतिबिंब भी उसमें दिखेगा। फिर समीप जाते हैं तो समझ में आता है यहाँ जल नहीं है। पुनः थोड़ा अंतर हो जाएगा, पुनः जल वहां दिखेगा। तो पहले जो था उसे जल बुद्धि कहते हैं। पहले जो था वो क्या था? आपने मान लिया सही में वहां जल है, जल बुद्धि हुई, है ना? फिर समझ में आया वहां जल नहीं है। फिर जो दिख रहा है उसे हम जल नहीं कहेंगे, उसको क्या कहते हैं? मृग जल। मृग जल कहते हैं। तो अभी क्या हो गया? वहां जल दिख रहा है, फिर भी जल नहीं है, आप जानते हो। समझ रहे हैं कुछ? सूर्योदय दिख रहा है, संविधान दो ही है, सूर्योदय है, होता है, या सूर्योदय दिखता है। उसको शास्त्र में कहते हैं बाधितानुवृत्ति। देखो एक नए नए शब्द आते जाएंगे, आप समझ। बाधित मानी कि उनकी सत्यता की निवृत्ति हो गई। दिखता है, जल दिख रहा है ना, लेकिन वहां सही में जल नहीं है। सूर्योदय हो रहा है, दिख रहा है, लेकिन सूर्योदय होता नहीं है। उसे बाधितानुवृत्ति। बाधितानुवृत्ति मानी सही में वो नहीं है, दिख रहा है। आकाश की नीलिमा दिख रही है, दिखता है ना, नीला आकाश कहते हैं ना। तो क्या आकाश नीला है? एशियन पेंट वाले ने जाके ये पेंट किया क्या? लेकिन जो जानता नहीं उसको तो क्या लगेगा? आकाश नीला है। तो उसको शास्त्र में बाधितानुवृत्ति कहते हैं। दिख रहा है लेकिन वहां से सत्यता की निवृत्ति हो गई, सत्य बुद्धि नहीं रहेगी। पहले जल दिखता है तो हमें लगेगा जल है, सत्य बुद्धि है। अब क्या हो गया? सत्य बुद्धि की निवृत्ति हो गई, इसको बाधितानुवृत्ति कहते हैं। आप समझ? और इसीलिए जब ये ज्ञानाध्यास जब होता तो अज्ञान की निवृत्ति से जल दिखना बंद नहीं होगा। समझ रहे? नीलिमा दिखना बंद नहीं होगा, सूर्योदय दिखना बंद नहीं होगा, मात्र क्या हो गया? उनकी सत्यता की निवृत्ति हो गई। अज्ञान के कारण ये स्थूल सूक्ष्म शरीर में अहम बुद्धि करके हम बैठे थे। सद्गुरु उपदेशेन, गुरु के मुख से जब हम श्रवण करते हैं तो श्रवण काल में अज्ञान की निवृत्ति होती है। तो अज्ञान की निवृत्ति हो गई तो कारण शरीर की निवृत्ति हो गई। लेकिन प्रारब्ध से जो ये स्थूल सूक्ष्म शरीर जो है वो वैसा कि वैसा रहेगा। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ अगर डायबिटीज है तो ब्रह्म ज्ञान के बाद भी डायबिटीज रहेगा, बीपी है तो बीपी रहेगा, उससे ब्रह्म ज्ञान से कोई संबंध नहीं है। आप समझना, स्थूल शरीर जो है, सूक्ष्म शरीर जो है वो वैसा कि वैसा ही रहेगा। लेकिन क्या होगा? ब्रह्म ज्ञान के बाद यहां से अहम बुद्धि की निवृत्ति हो जाती है। दूसरा, उनकी सत्यता की निवृत्ति हो जाएगी। जिस प्रकार से सूर्योदय दिखता है, नीलिमा दिखती है, उसी प्रकार से स्थूल सूक्ष्म शरीर दिख रहा है। और इसीलिए ये बाधितानुवृत्ति होती, यहां से अहम बुद्धि की निवृत्ति हो जाएगी।
पूज्य स्वामी जी हमें बहुत सुंदर कहते थे कि अगर वो शरीर दक्षिण का है तो वो डोसा ही खाएगा, पराठा नहीं खाएगा। अगर वो उत्तर भारत का है तो सुबह में उसको डोसा नहीं चाहिए, उसको पराठा और दही चाहिए। आप समझ, क्यों? वो जैसा कि वैसा ही रहेगा। स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, आप समझना ठीक से, मात्र उसकी सत्यता की निवृत्ति हो जाती है। और इसीलिए जीते जी मानी यही स्थूल सूक्ष्म शरीर में रहते हुए भी वो कौन है? मुक्त है। और इसलिए उसे कहते हैं जीवन मुक्त है। अब देखो आगे हम देख के देखें कि ये संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई पंचीकृत पंच महाभूत ही कृतम। हमारे ही कर्म के अनुरूप हमें स्थूल सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है। तो ये स्थूल सूक्ष्म शरीर तो हमारा प्रारब्ध कर्म के अनुरूप हमें प्राप्त हो गया। तो जब ज्ञान होता है, ज्ञान को अग्नि के साथ, ज्ञान को अग्नि की उपमा देते हैं। तो अग्नि में दो कार्य है, अब देखिए, एक प्रकाशन कार्य है, दूसरा दहन कार्य है। अग्नि जो है वो प्रकाशित भी करता है और दहन भी करता है। उसी प्रकार से ये ज्ञानाग्नि, आप समझिए, भगवान कहते हैं ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते। तो अज्ञान है, फिर अज्ञान से क्या होगा? अज्ञान के कारण ये अहम बुद्धि है। ज्ञानेन तु तद अज्ञानम नाशितम्। अब आगे भगवान कहते हैं कि हमारी समस्या अज्ञान है और अज्ञान की निवृत्ति कैसे करेंगे? ज्ञानेन तु। तो वो ज्ञान क्या है? अगर आपको स्वप्न अवस्था में भूख लगी है, पेट में दर्द भी हो रहा है, वो इतना दर्द हुआ कि आप जाग गए, फिर क्या करेंगे? 4 पराठा खा लेंगे तो स्वप्न की भूख शांत हो जाएगी। जागृत में भूख लगी है, खाना कुछ है नहीं, ऐसे ही सो गए, और फिर स्वप्न में एक पैकेट भर के गज्जक खा लिया तो जागृत की भूख गई। शास्त्र में उससे शब्द है समसत्ता। जागृत अवस्था में भूख लगी है तो जागृत अवस्था का भोजन से ही वो भूख की निवृत्ति होगी। स्वप्न अवस्था में भूख लगी है तो स्वप्न अवस्था के भोजन से ही स्वप्न अवस्था की भूख शांत होगी, क्योंकि दोनों की सत्ता क्या है? अलग है, जागृत सत्ता और स्वप्न सत्ता। आप देखिए, अब अज्ञान समस्या है तो अज्ञान जिस सत्ता में है उसी सत्ता में ज्ञान को लाना पड़ेगा। अज्ञान की सत्ता क्या है? हम देख के गए सब कारण से। अविद्यायुक्त अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय माने क्या है भी नहीं कह सकते हैं, नहीं भी नहीं कह सकते। स्वामी जी कहते हैं कैटेगोरिकली यू कैन नॉट से दिस इज इग्नोरेंस। है भी नहीं कह सकते हैं, नहीं भी नहीं कह सकते। आप चैतन्य स्वरूप है तो चैतन्य स्वरूप में अज्ञान संभव है। चैतन्य में जिस प्रकार से सूर्य का प्रकाश है तो प्रकाश में अंधकार संभव है। तो आप तो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, चैतन्य स्वरूप आत्मा में अज्ञान संभव नहीं है। और बुद्धि जो है वो तो पंच महाभूत की बनी हुई जड़ है, तो जड़ में अज्ञान होगा। ये माइक है, माइक में ज्ञान अज्ञान है। बहुत वर्षों पहले एक वेदांती महात्मा, फिर आश्रम बनाया, फिर गौशाला बनाई। फिर वो महात्मा गाय के पास जाके बोलते थे मैं गाय को ब्रह्म ज्ञान दे रहा हूं। तो ज्ञान ब्रह्मोपदेश करते थे। गाय को ब्रह्मोपदेश करना है?
ज्ञान को, गाय को ब्रह्म ज्ञान होगा? सेल्फ अवेयरनेस नहीं है। तो महात्मा बोलते थे, मैं गौशाला में बैठ के वेदांत पढ़ाता। भावना अच्छी है, आप समझ। तो अज्ञान, अविद्या जो है, चैतन्य में अविद्या संभव नहीं है। बुद्धि पंच महाभूत की बनी हुई है, जड़ है, तो उसमें अज्ञान संभव नहीं है। इसलिए क्या कहते हैं? अनिर्वचनीय। मानिए जो अज्ञान की सत्ता है, अज्ञान की सत्ता क्या है? अनिर्वचनीय है ना? अज्ञान की सत्ता क्या है? अनिर्वचनीय। तो ज्ञान भी कौन सी सत्ता में आना चाहिए, तभी वो अज्ञान की नहीं। देखो ये भूख और भोजन को याद रखना, तो उसके लिए उनको बोलते वृत्ति, अज्ञान वृत्ति है। तो अज्ञान वृत्ति है, तो हमें क्या करना है? ज्ञान वृत्ति उत्पन्न करनी है, जिससे वो अज्ञान की निवृत्ति हो जाए। और इसलिए जब भगवान कहते हैं ज्ञानेन तु तदज्ञानम नाशितम, तो वहां ज्ञान मानी क्या है? तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म नहीं है, वो ज्ञान मानी की ज्ञान वृत्ति। आपकी बुद्धि में गुरु उपदेश से जो ज्ञान वृत्ति उत्पन्न होती है, वो ज्ञान वृत्ति अज्ञान की निवृत्ति करे। और इसीलिए ये अज्ञान की वृत्ति जो उसकी निवृत्ति हो जाती, कारण शरीर की निवृत्ति हो जाती, स्थूल सूक्ष्म शरीर वैसे की वैसे ही रहे। और इसीलिए उसे जीवन मुक्त कहते हैं। माने कि ये स्थूल सूक्ष्म शरीर में रहते हुए भी वो क्या है? मुक्त है, बंधन उनके लिए नहीं है, और इसलिए उसको जीवन मुक्त कहते हैं। आगे उनका विस्तार कल करें। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।